रही है, रहा हूँ, आ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। जिस वाक्य के अंत में आता है वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कहलाता है। बनाने के नियम: नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 इज आर एम में से एक लगाएंगे, नंबर 3 वर्ब जमा आईएनजी, नंबर 4 ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाएंगे। यह इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को छोड़ते हैं हम, बिना स्ट्रक्चर के बनाते हैं। नंबर 1 पे हम रखेंगे पहले वाले को, नंबर आखिर में हमारी क्रिया होती है और इसमें हेल्पिंग क्रिया लगती है। हेल्पिंग क्रिया को हम 2 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद हमारी क्रिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक 2 3 और ये 4। तो नंबर 1 पर हमारा क्या है? गीता। नंबर 2 पे क्या है? हमारी हेल्पिंग क्रिया है। गीता एक वचन है, एक वचन के साथ लाएंगे इज। 2 नंबर पे हेल्पिंग क्रिया आ गई, हेल्पिंग क्रिया का आ गया इज। गीता एक वचन है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे। उसके बाद 2 नंबर पे हो गया। 3 नंबर पे गाना, गाने की इंग्लिश है सिंग। सिंग के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। जहां भी कहीं रहा रहा आ जाए, रहा, रहा का मतलब ही आईएनजी होता है। किसी भी टेंस में रहा है, रहा था, रहा होगा, तो रहा के लिए हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। रहा बराबर आईएनजी होता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? रहा बराबर आईएनजी होता है। ठीक है, तो सिंग के साथ हम आईएनजी और जोड़ देंगे, सिंगिंग। अब 4 नंबर पे आ गया हमारा ये गाना यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सॉन्ग, सिंगिंग है सॉन्ग। आया समझ में? गीता गाना गा रही है। पहले हमने इधर से शुरुआत करी, ठीक है, फिर हमने इधर से शुरुआत करी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बहुत सिंपल तरीका, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका। और अगर स्ट्रक्चर देखना है तो सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब जमा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। मैं 1 नंबर, हेल्पिंग क्रिया 2 नंबर, फिर उसके बाद पढ़ना 3 नंबर और किताब 4 नंबर। 1 2 3 और ये 4। मैं का आई आ जाएगा, आई। हेल्पिंग क्रिया इसमें हूँ है और आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में एम ही आता है, एम। आई एम रीड, आर। READING रीडिंग। रहा के लिए आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग, आई एम रीडिंग किताब, ए बुक। वे स्कूल से आ रही है, शी। 2 नंबर इज हेल्पिंग क्रिया, शी इज आना स्कूल, शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। वह स्कूल से आ रही है, से के लिए फ्रॉम लगा दिया। वह है, वह स्कूल से आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। वह स्कूल से आती है। अब यहाँ ज़्यादातर बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ एम लगाते हैं और कहाँ एम नहीं लगाते हैं। तो इसके आखिर में आ रहा ती। ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस नहीं है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आखिर में ता है,
ती है और ते है। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो जहां हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा उसमें इज आर एम की इंग्लिश नहीं लगाते हैं। ये सबसे बड़ी मेन पॉइंट की बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूज में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं। इज आर एम की इंग्लिश यहाँ नहीं लगती है। ता है, ती है, ते है, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? इसका बनाने का नियम सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में एस या एस लगाते हैं अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो, यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस जोड़ देते हैं। जैसे वे स्कूल से आती है, शी इज तो इसमें लगेगा ही नहीं क्योंकि इसके आगे ती आ रहा है। ता है, ती है, ते है अगर आएगा तो इज आर एम बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ये टेंस मैंने इनके बीच में इसीलिए रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। शी कम, अभी हमने पढ़ा अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें हम लगाएंगे एस। शी कम्स फ्रॉम स्कूल। एक और उदाहरण से समझना। वह स्कूल जाती है, वह एक नंबर हेल्पिंग क्रिया नहीं आएगी क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ता है, ती है, ते है जिस वाक्य के आखिर में आता है वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का कहलाता है। और प्रेजेंट सिंपल का अगर कहीं भी सेंटेंस आ जाता है तो प्रेजेंट सिंपल में इज आर एम नहीं लगाते हैं। तो 2 नंबर का हमारा जाना आ गया और 3 नंबर का आ गया स्कूल। इधर से शुरुआत करके फिर इस तरफ से चले गए। वह शी गो, करता हमारा एक वचन है, शी एक वचन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में वर्ब के अंदर एस या एस लगाते हैं। शी गोज टू स्कूल। मैं खाना खाता हूँ। आई नंबर 1, नंबर 2 खाना, आई ईट फूड। अब आई के साथ ईट लगा है, ईट में एस या यस नहीं जोड़ा है क्योंकि प्रेजेंट में आई को प्लूरल मानते हैं, प्लूरल यानी बहुवचन मानते हैं। आई ईट फूड। आई होप समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। ये 2 सेंटेंस कमेंट में आप बनाओ।